जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल द डिफेंस वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्री फॉल। इसमें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ फिजिक्स डेवलप्ड इन क्लासिकल मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पॉइंट्स, बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कॉज देम टू मूव। काइनेमेटिक सब फील्ड होता है फिजिक्स का, और इसमें मोशन ऑफ पॉइंट और बॉडीज का सिस्टम ऑफ बॉडीज होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दो प्रकार का होता है, एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। रेस्ट डज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, रेस्ट एक जगह रुका होता है, और मोशन पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे कि आदमी चल रहा है, पक्षी उड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने आसपास के अकॉर्डिंग। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड टाइम, रेस्ट और मोशन के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट, इट पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। तो रेस्ट होता है, उसकी पोजीशन फिक्स रहती है, डज नॉट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। जबकि मोशन, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज विथ टाइम। मोशन में होता है कि हमारी बॉडी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग। इसका एग्जाम्पल है, रेस्ट का एग्जाम्पल है, ए बुक लाइंग ऑन द टेबल, ए बेंच फिक्स्ड इन ए पार्क। जैसे एक पार्क में एक बेंच फिक्स है और एक टेबल पर एक कॉफ़ी रखी है, तो वो एग्जाम्पल है रेस्ट का। और मोशन का हम देखें, अ फ्लाइंग बर्ड, अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है और एक चिड़िया उड़ रही है। ये मोशन कर रहे हैं, मतलब कि गति कर रहे हैं, तो ये मोशन के एग्जाम्पल हैं। नोट, नोट पढ़ेंगे। नोट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। ए बॉडी कैन बी बोथ एट रेस्ट एंड इन द मोशन इन सेम टाइम। द स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन में बॉडी रिलेटिव रहती है ईच अदर, और बॉडी कैन बोथ एट रेस्ट एंड मोशन, बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों कर सकती है एट सेम टाइम। डायमेंशन तीन प्रकार का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल लाइन सिंगल एक्सिस, जो सिर्फ एक ही एक्सिस पर चलता है उसे 1 डायमेंशन बोलते हैं। जो 2 एक्सिस पे चलता है उसे 2 डायमेंशन बोलते हैं। और जो 3 एक्सिस पर चलता है, एक्स, वाई और जेड, उसे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। तो यूनिट ऑफ 1 डायमेंशन स्पेस, तो जैसे ट्रेन एक ही एक्सिस पर चलती है तो इसे हम 1 डायमेंशन की कैटेगरी में रखेंगे। यूनिट ऑफ 2 डायमेंशन स्पेस, जैसे बॉल को हमने किक किया तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई एक्सिस में भी जा सकती है, इसमें प्लेन सरफेस होता है। 2 डायमेंशनल ये होता है। और 3 डायमेंशनल, यूनिट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, जो कि 3D होता है, इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस होते हैं
ये है 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल। जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है तो वो 3 एक्सिस में घूम सकती है। इज 1D मोशन बाई डायरेक्शनल? क्या 1D मोशन बाई डायरेक्शनल हो सकता है? नहीं, वो यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा, एक 1D एक ही दिशा में होता है, इसे उसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। अगर 1D होता है तो यस करेंगे, और अगर यूनिडायरेक्शनल होता है तो नो करेंगे। तो इसका सही आंसर है नो। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखेंगे मोशन के। द मोशन ऑफ कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड इन 1 डायमेंशनल मोशन। एक कार सीधी चल रही है रोड पर तो उसे हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ एन आंट ऑन अ फ्लोर, एक चींटी छत पर चल रही है, उसे भी हम 1 डायमेंशन में रखेंगे। द मूवमेंट ऑफ आंट कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग ओनली 2 डायमेंशन, कैन मूव एनीवेयर ऑन द प्लेन ऑफ द फ्लोर, इसे भी हम 1 डायमेंशन में रखें। द मूवमेंट ऑफ काइट इन अ स्काई, हमें पता है कि इस स्काई में जो काइट फ्लाई करती है वो सीधे ही करती है, इसीलिए इसे भी 1 डायमेंशन में रखेंगे। द मोशन कैन बी डिस्क्राइब प्रॉपरली यूजिंग 3 डायमेंशनल। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस वो होती है जब हम घूम फिर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, उसे डिस्टेंस कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया कि हम घर से हमें फैक्ट्री पहुंचना है तो हम ऐसे घूम के जाएंगे, तो वो रहेगी हमारी डिस्टेंस। और एक ये दिखाया गया है कि हम सीधे शॉर्टकट निकल जाएंगे सीधे रास्ते, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है। आगे और हम देखेंगे डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है that refers to how much ground an object has covered during its motion. It is defined as the total path length. डिस्टेंस वो होता है कि जो हमारी टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं, उसमें इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे कि इसमें बताया गया है डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। D1, जैसे हम ए से बी तक जाने में D1 रूट चूज़ किया हमने, D2 चूज़ किया, और हम D3 मतलब ऐसे घूम कर भी आए तो उसे डिस्टेंस बोलेंगे। और ये एस इज़ डिनोटेड डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। Displacement, it is defined as the shortest distance between the initial position and the final position। जैसा कि हमने देखा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, छोटी दूरी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आगे हम बढ़ेंगे, ये है न्यूमेरिकल। जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। हमारा फाइनल पोजीशन है 3
माइनस 0 इक्वल टू फाइनल है हमारी 3 मीटर और इनिशियल है 0, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट टूवर्ड। और पॉजिटिव में हम देखेंगे तो s -3 और -2, तो s हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 0.5 टूवर्ड माइनस एक्सिस और मैग्नीट्यूड s इक्वल टू xf। आगे बढ़े एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कार, ए पॉइंट है कार, बी पॉइंट है बर्ड, सी पॉइंट है फ्लावर। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएंगे 4 मीटर, एंड फिर बी से सी जाएंगे तो 3 मीटर, टोटल हुए हमारे 7 मीटर। ये हो गई हमारी डिस्टेंस। और ए टू सी जाएंगे तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पीड हमारा होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, कितना जल्दी या कितना धीमे। स्पीड होता है कि हमने कितने समय में कितनी दूरी तय की है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। कितने समय में हमने कितनी दूरी तय की, इसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी को हम किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं। इट इज़ इधर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों होता है। इट्स यूनिट आर मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन, और यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसा कि एग्जांपल में हम देखेंगे, ए से बी तक 5 किलोमीटर है। ऑन फुट हम पैदल जाने में हमें लगेगा 1 घंटा, साइकिल से जाएंगे तो हमें लगेगा 30 मिनट, कार से जाएंगे तो हमें लगेगा 15 मिनट, जेट से जाएंगे तो 1 सेकेंड। If a body moves equal distance in equal interval of time, then that type of motion is called uniform motion। मतलब हम किसी दूरी को समान समय और समान दूरी में तय करें तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इट मीन्स दैट थ्रू आउट द मोशन द कार मूव्स the same distance of 4 meter in any 2 second of time, here the speed remain constant। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसमें हम देखेंगे, पहले कार चली 0 मीटर से स्टार्ट हुई, 2 सेकेंड जाने के बाद 4 मीटर, मतलब 0 से 4 तक 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चली। उसके बाद 4 से 8 तक में फिर 2 सेकेंड के हिसाब से चली। 8 से 12 तक में 2 सेकेंड के हिसाब से चली, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इफ़ द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी निश्चित दूरी को हम अनिश्चित टाइम में तय करेंगे, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे हियर इन फर्स्ट 2 सेकेंड इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, इन नेक्स्ट 2 सेकेंड इट कवर्ड 10 मीटर, हियर द स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। चेंज वेरिएबल स्पीड, एक्सेलरेट मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे पहले 0 से 4 तक 2 सेकेंड की स्पीड से चली, फिर 4 से 8 तक 2 सेकेंड की स्पीड से चली,
और 8 से 12 तक 2 सेकेंड की स्पीड से चली। इसे हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन। किसी दिशा में किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में स्पीड में चलना वेलोसिटी कहलाता है। चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू एस अपॉन टी और इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसा कि इसमें बताया गया है कि v मतलब वेलोसिटी है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड और फिक्स्ड डायरेक्शन बताई गई है इन ईस्ट डायरेक्शन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन द सेम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेट मोशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम उसे कहते हैं जिसमें एक्सेलरेट मोशन रहता है। व्हेन द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन equal interval of time in a particular direction, or if the direction change it is said to be moving at non-uniform velocity। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम उसे कहेंगे जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा हो, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें दिखाया गया है जैसे कि हमने देखा था एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इनिशियल फाइनल, ए पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट और डी पॉइंट है हमारा फाइनल पॉइंट, तो ए से डी तक है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन आ गए हैं, अब यहाँ से हम क्वेश्चन इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी का जो लेक्चर बचा है उसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।